अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 197 पढ़ेंगे। अल हज्जु हज का वक्त अशहुरुन चंद महीने हैं, मालूमात मालूम। फमन चुनाचे जिसने फराजा फर्ज कर लिया, फी हिन्ना इनमें अल हज्जा हज को, फला रफासा तो नहीं रवा शहवत की बातें करना, और वला फसूका और ना नाफरमानी करना, वला जिदाला और ना झगड़ा करना, फिल हज्जी हज में, वमा और जो कुछ तफ़अलु तुम करते हो, मिन खैरिन नेकी से, यालमुल्लाहु जानता है उसको अल्लाह ताला, वतज़व्वदु और तुम ज़ादे राह ले लो, फ़इन्ना बस बेशक खैर ज़ादी बेहतरीन ज़ादे राह अत्तक़वा तकवा है, वत्तकूनी और तुम डरो मुझसे, या उलिल अलबाब है अकल वालों। इस आयत में हज के महीने मालूम हैं, इसलिए कि हज मिल्लत इब्राहीमी में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में हमेशा से रहा, और वो माह शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं। हज का एहराम इन्हीं दिनों में बांधना सही है, और जो कोई इन महीनों में हज की नियत करे, इस पर एहराम की ताज़ीम वाजिब है। और इस ताज़ीम का तकाजा ये है कि महरम जमा इसके मुकदमात तमाम किस्म के गुनाह और जंगो जिदाल से परहेज़ करे। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात हज के चंद मुकर्ररा महीने हैं। कुरान मजीद में इन महीनों का जिक्र नहीं है, अलबत्ता सहाबा कराम के तवस्सुत से इन नामों की वजाहत हमें मिलती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज के महीने जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है वो शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हज के चंद मुकर्ररा महीने हैं, यानी शवाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन। सैयदना उर्वा बिन मुसर्रस बिन औस बिन हारसा अत्ताई रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारी इस नमाज यानी नमाज फजर को मुज़दलिफ़ा में पा लिया और हमारे साथ मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ किया, जहाँ तक कि फिर हमारे साथ जुमरा उक़बा रवाना हुआ, और इससे पहले वो रात को या दिन को अरफात में वक़ूफ़ कर चुका हो, तो उसका हज पूरा हो गया। अब वो कुर्बानी ज़िबा कर ले। फमन फरज़ा फ़ीहिन्नल हज्जा फला रफ़सा वला फ़सूका वला जिदाल। जो शख्स इन महीनों में एहराम बांधकर अपने ऊपर हज को फ़र्ज कर ले, तो वो अब दौराने हज में ना बेहयाई की बात करे, ना गुनाह का कोई काम करे और ना किसी से झगड़े। इरशाद बारी ताला है, ओहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सो इला निसाइकुम। सूरत अल बकरा में तुम्हारे लिए रोज़े की रात अपनी औरतों से सुहबत करना हलाल कर दिया गया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क और इसे कत्ल करना कुफ्र है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे फिर ना औरतों से जिनसी बातें करे और ना कोई गुनाह का काम करे तो वो गुनाहों से पाक होकर लौटता है, गोया इस दिन की तरह हो जाता है जिस दिन इसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे बेहतर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया, इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? फिर फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया, फिर कौन सा अमल अफजल है? फिर फरमाया, हज मबरूर जिसमें कोई गुनाह ना किया जाए। वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर जिसमें कोई गुनाह ना किया जाए का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। वतज़व्वदु फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि यमन के लोग जब हज के लिए आते थे तो ज़ादे राह यानी अपने अखराजात के लिए पैसे वगैरह साथ नहीं लाते थे। वो कहते थे कि हम अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हैं और वो हमें खिलाएगा। फिर जब वो मक्का शहर पहुंचते तो लोगों से सवाल करते। इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, वतज़व्वदु फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा, और ज़ादे राह ले लो कि बेशक ज़ादे राह की सबसे बेहतर खूबी सवाल से बचना है। आयत नंबर 198। लैसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन तब तगु ये कि तुम तलाश करो फजलन फजल मिन रब्बिकुम अपने रब का। फ़इज़ा फिर जब अफाज तुम लौटो मिन अरफातिन अरफात से फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह ताला को इंदल मशअरिल हराम में नज़दीक मशअर हराम के। वज़्कुरू हो और तुम याद करो उसको कमा जिस तरह हदाकुम उसने हदायत दी तुम्हें। व इन कुंतुम और तहकीक थे तुम मिन कबले ही इससे पहले लामिनज़्ज़ालीन अलबत्ता गुमराहों में से। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फज़लन मिन रब्बिकुम। अल्लाह ताला ने हज के लिए जब ज़ादे राह लेकर चलने की नसीहत की तो इसके बाद तकवा का हुक्म दिया, तो इस बात की भी खबर दी कि मौसम हज में तिजारत करने में कोई हर्ज नहीं और ऐसा करना तकवा के खिलाफ नहीं है, जैसा कि ज़माना जहलियत में लोग समझते थे कि हज के साथ तिजारत करना अच्छी बात नहीं है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि इकास, मजना और जुल्मजाज ज़माना जहलियत के बाजार थे। लोगों ने मौसम हज में तिजारत को गुनाह समझा तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फज़लन मिन रब्बिकुम। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का कोई फजल तलाश करो, यानी हज के मौसम में। अबू अमामा तमीमी बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि हम किराए का काम करते हैं तो क्या हमारा हज हो जाएगा? तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम तवाफ नहीं करते, अरफा नहीं आते, जमरात को रमा नहीं करते और अपने सरों को नहीं मंडवाते? हमने अर्ज की, क्यों नहीं? तो इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक शख्स ने यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अभी जवाब नहीं दिया था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा लेकर नाजिल हो गए। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फज़लन मिन रब्बिकुम।
تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تم حاجی ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا ایک اہم رکن ہے، جہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت کثر جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، جہاں ذکر الہی کی تاکید ہے اور جہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے۔ طلوع آفتاب کے بعد منا جایا جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے، وہاں نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ کس دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی بطن میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مؤذن نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جہاں تک کہ موقف میں آئے، وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا۔ پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ لیٹ گئے، جہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہو گئے اور مشعر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے۔ پھر آپ نے وہاں وقوف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، جہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے منا روانہ ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن یعمر الدیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آپ سے ایک آدمی نے عرفہ کے مقام پر حج کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا، حج وقوف عرفات ہی کا نام ہے، اور جو شخص طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لے تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور ایام منا 3 دن ہیں، پھر جس نے دونوں میں منا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ سیدنا عروہ بن مزرس بن اوس بن حارثہ عطائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں تہ کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں۔ میں نے اپنے سواری کو تیز دوڑایا اور اپنے آپ کو خوب تھکایا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کوئی ٹیلہ یا پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا حتیٰ کہ وہ جہاں سے روانہ ہو گیا اور اس سے پہلے رات یا دن کو عرفہ میں وقوف کر لیا
تو اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ قربانی ذبح کر لے۔ سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چل رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق خرام یعنی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اور جب آپ کھلی جگہ پاتے تو اپنی سواری کی رفتار اور بھی تیز کر دیتے۔ آیت نمبر 199۔ ثم پھر افیزو تم لوٹو من حیثو جہاں سے افاظ الناس لوٹیں سب لوگ، واستغفر اللہ اور مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمز کے نام سے معصوم کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات ہی میں وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اس آیت ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں کہ یہی معنی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور قریش یہ گمان کرتے رہے تھے کہ آپ مشعر حرام کے پاس جا کر ٹھہریں گے، جس طرح قریش ایام جاہلیت میں ٹھہرا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام سے آگے بڑھ گئے جہاں تک کہ آپ عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے لیے نمرہ میں خیمہ لگایا گیا ہے، آپ اترے اور اس میں قیام کیا۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرے۔ اس دن اللہ بہت نزدیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پوچھنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا پھر دوران حج میں نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کی، تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ آیت نمبر 200۔ فَإِذَا پھر جب تم پورے کر چکو مناسکاکم اپنے حج کے احکام، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، كَذِكْرِكُمْ مانند یاد کرنے کے تمہارے آباءکم اپنے باپ دادا کو، او بلکہ اشدّ اس سے بھی زیادہ ذکراً یاد کرنا، فَمِنَ النَّاسِ پس کچھ لوگ، من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ آیت نمبر 201۔ ومنہم اور ان میں سے کچھ، من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں،
रब्बाना ए हमारे रब आतिना दे हमें फिर दुनिया में हसनतन भलाई व फिल आखिराते और आखिरत में हसनतन भलाई वकीना और बचा हमें अजाब अन्नार आग के अजाब से। आयत नंबर 202। उलाई का ये लोग लहुम उनके लिए नसीब उन हिस्सा है मिम्मा इससे जो कसाबू उन्होंने कमाया वल्लाहु और अल्लाह ताला सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़ाइज़ा क़ज़यतुम मनासिकाकुम इरशाद फरमाया व अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह और हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम अबाकुम अरब के लोग हज से फरागत के बाद मिना में मेला लगाते और अपने आबा अजदाद के कारनामों का जिक्र किया करते थे। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब तुम 10 जुल्हिज्जा को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने, सर मंडवाने, तवाफ़े काबा और सही सफ़ा और मरवा से फारिग हो जाओ तो उसके बाद जो 3 दिन मिना में क़याम करना है तो वहाँ खूब अल्लाह ताला का जिक्र करो जैसे जाहलियत में तुम अपने आबा अजदाद का तज़किरा किया करते थे। बहरहाल अब आबा अजदाद के तज़किरा पर फ़ख्र करना जायज़ नहीं है। सैयदना अय्याज़ बिन हमार रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही भेजी है कि आजिज़ी इख्तियार करो हत्ता कि कोई किसी पर फ़ख्र ना करे। इस्तग़फ़ार और कसरत ज़िक्र की नसीहत के बाद अल्लाह ताला ने दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई है इसलिए कि कसरत ज़िक्र करके बाद दुआ की कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद होती है और उन लोगों की मज़म्मत की जिनकी ज़िंदगी का मकसद अव्वल दुनिया का हसूल होता है और इन लोगों की तारीफ़ की जिनका मतमा नज़र आखिरत की कामयाबी और जहन्नम की आग से निजात हासिल करना होता है। अगली आयत में मज़कूर दुआ में दुनिया व आखिरत की हर भलाई जमा कर दी गई है और हर शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। दुनिया में भलाई हर दुनियावी खैर को शामिल है और आखिरत में भलाई की सबसे आला शय अल्लाह ताला की रज़ा और दुखूले जन्नत है। अहादीस में इस दुआ की बड़ी फजीलत आई है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। ए अल्लाह ए हमारे रब हमें दुनिया में भी खैर व भलाई अता फरमा और आखिरत में भी खैर व भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज रख। आमीन। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की अयादत फरमाई जो परिंदे के नन्हे बच्चे की मानिंद हड्डियों का ढांचा बन गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुम अल्लाह ताला से कोई दुआ या सवाल किया करते थे? उसने जवाब दिया हाँ मैं ये दुआ किया करता था कि अल्लाह तूने मुझे जो आखिरत में सज़ा देनी है वो मुझे दुनिया ही में दे दे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह तुम्हें इसकी इस्तिताअत व ताकत कहाँ? तुमने ये दुआ क्यों ना की? अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन वकीना अज़ाबन नार। ए अल्लाह ए हमारे रब हमें दुनिया में भी खैर व भलाई अता फरमा और आखिरत में भी खैर व भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज रख। आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अस्साइब रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकने यमानी और हिजरे अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ते हुए सुना
रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी खैर व भलाई अता फरमा और आखिरत में भी खैर व भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज रख। आमीन। अल्लाह ताला ने जहाँ दो किस्मों के लोग जिक्र फरमाए हैं, सिर्फ दुनिया में भलाई तलब करने वाले और दूसरे दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई तलब करने वाले। तीसरी किस्म के लोग यानी सिर्फ आखिरत में भलाई तलब करने वाले जिक्र नहीं फरमाए कि जो दुनिया में भलाई ना मांगते हों, क्योंकि इस्लाम ऐसा दीन है जो अपने मानने वालों के लिए तर्के दुनिया को तर्के दुनिया करना पसंद नहीं करता और ना ही दुनिया की नेमतों से किनारा कशी की इजाज़त देता है। जब से मुसलमानों में हिंदुआना रस्में और नसरानी राहबों की तकलीद में तर्के दुनिया का रुझान पैदा हुआ, तो उन्होंने जिहाद छोड़ा, दुनियावी उलूम से किनारा कश हुए और हर चीज़ में गैरों के गुलाम बन गए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।